भारत को वीटो देने से इनकार, तो मीटिंग में बोल पड़ा ब्रिटेन। वहीं पाकिस्तान संग चीन पर भारत का प्रहार, कहा हर हाल में चुकानी होगी तुम दोनों को कीमत। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में मौजूद यूनाइटेड नेशन के एम्बेसडर ने एक काफी बड़ा बयान दिया, जिसके तहत उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लेकर भारत, जापान और जर्मनी पर काफी बड़ा बयान दिया है। लेकिन उन्होंने एक ऐसी चीज कही जो कि फिलहाल पहली बार निकलकर सामने आई है और अभी काफी रोचक भी नजर आ रही है, क्योंकि अगर इस पर अमल किया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड ऑर्डर को मजबूत किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन के एम्बेसडर ने अब ये बात एक बार फिर से खुलेआम कह दी है कि अब हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार का पूर्ण समर्थन करते हैं और भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। जिस पर बात करते हुए उन्होंने ये बात भी साफ तौर पर कह दी है कि हर कोई देश उनके देश का रुख साफ तौर पर जानता है कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार का समर्थन करते हैं, जो कि विश्व की भलाई के लिए एक अच्छा कदम है। वहीं पर ब्रिटेन की तरफ से भारत को समर्थन देने वाला ये बयान एक ऐसे समय पर निकल कर आ रहा है जब ब्रिटेन आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है और हाल ही में इंडोनेशिया में भारतीय प्रधानमंत्री और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बीच में मुलाकात हुई, जहां पर दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने एक दूसरे के साथ अपने द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने पर बातचीत की है, जो कि बातचीत की सफलता को साफ तौर पर दर्शाता है। साथ ही हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि हाल ही में ब्रिटेन ने हजारों की संख्या में भारतीय नागरिकों को वीजा देने का भी ऐलान किया और अपने देश के अंदर भारतीय लोगों के लिए ज्यादा अवसर प्रदान करने की बात कही। फिर तुरंत इसके बाद ब्रिटेन की तरफ से भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन देना इस बात को भी दर्शाता है कि ब्रिटेन को अब अपनी गलती का एहसास है और वो भारत के साथ अपने संबंध सुधारना चाहता है। लेकिन दोस्तों, अक्सर संयुक्त राष्ट्र में मौजूदा स्थायी सदस्य देश भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर अपना समर्थन जताते रहते हैं, लेकिन ब्रिटेन ने इस बयान में इस बात का जिक्र किया जो कि काफी अलग थी और अगर इसे किया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता तो बढ़ेगी ही, साथ ही इससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव भी बन जाएगा। जिसके तहत ब्रिटेन के एम्बेसडर ने ये बात साफ तौर पर कही है कि वो भारत, जर्मनी और जापान जैसे देशों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई जाए, जिससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की क्रेडिबिलिटी बढ़े और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनएससी द्वारा किए गए फैसलों को ज्यादा एक्सेप्टेंस मिले। ब्रिटेन की तरफ से भारत को इस तरह का बयान देना काफी अच्छी बात है, क्योंकि मौजूदा वैश्विक समीकरण में अगर कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार की बात करता है तो आप उसे भारत के हित में कह सकते हैं, क्योंकि मौजूदा समय में जहां हर देश अपनी ऊर्जा और आम जरूरत को लेकर पूरी तरह से परेशान है, वहीं पर यूएनएससी पर दिए गए बयान भारत के मत को एक बार फिर से मजबूती देगा, जिससे ये बात भी साफ हो जाती है कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर बहुत जल्दी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार और स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र की क्षमता और शक्ति में इजाफा होगा और पूरी दुनिया इस बार फिर से एकजुट होकर मानव जाति के लिए विकासशील कदम उठा सकेगी। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ और ये खबर भारत और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया ने भारत को एक काफी बड़ा सरप्राइज दिया है। वहीं ये बात सबके सामने आ चुकी है कि अगले साल मार्च के महीने में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भारत का दौरा कर सकते हैं, जिसके दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के साथ अपने द्विपक्षीय साझेदारी और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए बातचीत करेंगे। साथ ही आर्थिक मोर्चे पर भी कई महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का भारत दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चारों तरफ उथल पुथल मची हुई है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का भारत दौरा काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है और भारत ऑस्ट्रेलिया को क्वाड के तहत अपनी सक्रियता से चीन को काउंटर करने के लिए भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा भारत ने ऑस्ट्रेलिया के न्यूक्लियर सबमरीन डील का भी समर्थन किया था, जो कि अपने आप में एक काफी बड़ी बात है, जिससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में द्विपक्षीय संबंध कितने मजबूत हैं इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर चीजों को समझने की कोशिश करें तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का भारत दौरा बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, खास करके ऐसे हालातों में जब रूस यूक्रेन का मुद्दा गर्म है और चीन भी अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा। ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया
एक साथ मिलकर चीन के खिलाफ भी कुछ बड़े कदम उठा सकते हैं, जिसे देखना रोचक होगा। वैसे दोस्तों, क्या आपके हिसाब से यूएनएससी का विस्तार होना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही किन देशों को यूएनएससी की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, ये भी जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, पाकिस्तान को आतंक पालता है और उसका साथ भी देता है उसका सदाबहार दोस्त चीन। कई बार देखा गया है कि पाकिस्तान के आतंकियों का चीन बचाव करता नजर आया है। अब भारत ने साफ और कड़े शब्दों में कहा है कि आतंक को पालने वालों को कीमत चुकानी होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर नाम लिए बगैर पाकिस्तान और उसके हमदर्द चीन को खरी खोटी सुनाई। जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति कुछ देशों में अब भी बनी हुई है और दूसरे उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। इसके चलते हाल ही के सालों में आतंकवाद से पैदा हुए खतरे के स्तर और तीव्रता में बढ़ोतरी हुई। उनसे एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा था कि जो देश अपनी विदेश नीति में आतंकवाद का समर्थन करते हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। विदेश मंत्री जयशंकर टेरर फंडिंग के खिलाफ आयोजित नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधते हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में ना तो पाकिस्तान और ना ही अफगानिस्तान को बुलाया गया। हालांकि चीन को जरूर आमंत्रित किया गया था, लेकिन ड्रैगन ने हिस्सा नहीं लिया। जयशंकर जी ने कहा कि आतंक तो आतंक है और राजनीतिक पैंतरेबाजी से इसे कभी सही नहीं ठहराया जा सकता। दुनिया को इस संकट से निपटने के लिए राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठने की जरूरत है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हर मोर्चे पर, हर स्थिति में और हर जगह डटकर लड़ी जानी चाहिए। विदेश मंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका साफ इशारा पाकिस्तान और चीन की तरफ था। उन्होंने भारत का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि जब आतंकवाद की बात आती है तो हम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। हम कभी समझौता नहीं करेंगे और न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास से कभी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के कमांडरों को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के यूएन की कोशिशों में चीन लगातार अड़ंगा लगाता रहा है। वहीं आतंकवाद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि कुछ देश बार बार आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं और उन्होंने इसे अपनी सरकारी नीति बना ली है। आतंकवाद की पनाहगाहों के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध की जरूरत है। कोई भी देश या संगठन अकेले आतंकवाद से नहीं निपट सकता। एस जयशंकर ने दुनिया का चश्मा साफ करते हुए कहा कि फेक चैरिटी और फेक एनजीओ आज के समय में टेरर फंडिंग का सोर्स बन चुका है। ऐसे में इन पर रोक लगाना जरूरी हो चुका है। उन्होंने हर तरह के हथियारों और आतंकियों से जुड़ी चीजों की सप्लाई पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही उन देशों का सहयोग करने की बात कही जहां पर या जिन नागरिकों के खिलाफ आतंकी एक्टिविटी की जाती है। उन्होंने कहा कि भारत समान सोच वाले पार्टनर देशों के साथ आतंकवाद के खिलाफ काम करने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता को खतरा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।